दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कोठारी और आज आपसे कोरोना की भयावह स्थिति के बारे में बात करूंगा। पिछले लगभग 1 महीने से पूरे प्रदेश और देश में कोरोना की स्थिति बेहद खराब है। महामारी छोटे छोटे गांव से निकलकर बड़े बड़े शहरों तक फैली हुई है। शायद ही देश का ऐसा कोई स्थान बचा हो जहां पर इस महामारी ने अपना प्रकोप न बताया। मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात है, मध्य प्रदेश में पिछले महीने जब कोरोना अपनी गति लगभग पकड़ चुका था, स्पीड में आ चुका था और सरकार तमाम स्थिति का आकलन करने के बाद स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा था कि दवाइयाँ, ऑक्सीजन की जो किल्लत प्रदेश में है ये बहुत जल्दी दूर हो जाएगी और उन्होंने इसके लिए तमाम वादे, तमाम अपने जो कम्युनिकेशन उन्होंने बाहर किए उद्योगपतियों के साथ और दवा विक्रेताओं के साथ, प्रोडक्शन करने वाले लोगों के साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ में वो लोगों तक बताए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन 4-5 दिन में पूर्ति हो जाएगी और ऑक्सीजन 5-7-10 दिन में मिल जाएगी। ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे 1 महीने पुरानी लगभग। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री के साथ भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कई बार कम्युनिकेशन किया, मगर हालात सुधरने की जगह लगातार बिगड़ते चले गए। आज पिछले 1 हफ्ते पुरानी अगर मैं बात करूं तो इंदौर के जो सबसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सुपर स्पेशलिटी गवर्नमेंट के MTH, इसके अलावा प्राइवेट CHL है, चौइथराम, अपोलो, बहुत सारे हॉस्पिटल, यहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई धीरे धीरे लोगों को हो रही थी। लोगों को विश्वास होना शुरू हो गया था कि अब शायद हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलने लगेगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति डेली कहीं ना कहीं हो रही थी, बाधित नहीं हो रही थी और मिलना शुरू हो चुकी थी। मगर पिछले 7 दिन में हालातों में जो परिवर्तन आया है वो बेहद निराशाजनक, बेहद दुखी करने वाला, बेहद डरावना है। आज पिछले 2 दिन से मेरे पास व्हाट्सएप पर काफ़ी लोगों के कॉल आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भैया मेरे भाई एडमिट हैं, मेरे पिता एडमिट हैं। मैंने कई नेताओं को कॉल किए, मैंने कई हॉस्पिटल्स के बड़े डॉक्टरों से बात की और नतीजा ये है कि सभी का कहना ये कि पिछले 2 दिन से रेमडेसिविर की कोई आपूर्ति नहीं है और जहाँ पर आए भी हैं, सपोज मैं चौइथराम की बात करूँ तो वहाँ पे 100 से ज़्यादा पेशेंट्स को लगभग 600 रेमडेसिविर इंजेक्शन की जहाँ ज़रूरत थी, वहाँ पर केवल 20 इंजेक्शन पहुँचे। लेकिन इन हालातों के बाद में भी मार्केट में रेमडेसिविर इंजेक्शन को कई नर्स, कई कंपाउंडर वर्ल्ड वाइड बेचते हुए मार्केट में ही पकड़े हुए। एक तरफ प्रशासन जो है, शासन इस इंजेक्शन की पूर्ति करने में असहाय हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इन लोगों के ऊपर भी लगाम लगाने में कहीं ना कहीं वो असफल हुए। मेरे पास में जो अभी कॉल आए, अभी मैसेज आए व्हाट्सएप पर, इसमें लोगों ने बताया कि मेरे पास दूसरे पलक पर एक पेशेंट था, उसको 30,000 रुपये में रेमडेसिविर इंजेक्शन मिला, किसी को 22,000 में मिला। दोस्तों, ये कहाँ से आ रहा है? एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। जब लोगों की मौत ऑक्सीजन के बगैर बिना रेमडेसिविर इंजेक्शन के लगने के कारण हो रही है, ऐसे में मार्केट में आखिर कालाबाजारी कहाँ से हो रही है? दूसरी, मैं आपसे बिगड़े हालातों की बात करूं, बदतर स्थितियों की बात करूं, तो मैं आपको बता दूं कि गुना और अशोकनगर के 2 शासकीय चिकित्सालय में सिविल सर्जन ने ये बोर्ड चस्पा किया हुआ है कि यहाँ पर एडमिशन बंद है। जब तक ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती, यहाँ पर किसी को दाखिला
नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति है, गरीब आदमी के पास एकमात्र विकल्प है सरकारी चिकित्सालय, क्योंकि प्राइवेट चिकित्सालय में जाने की ना उसकी हिम्मत है और ना प्राइवेट चिकित्सालय में भी जगह नहीं है। तो ये हाल है प्राइवेट चिकित्सालय का। शासकीय में बोर्ड लगा दिया गया है। इसका मतलब गरीब आदमी का जीवन दुश्वार है, उसके पास में मौत के अलावा कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ तक बात करते हैं अपन प्राइवेट चिकित्सालयों की, प्राइवेट चिकित्सालयों में जहाँ पर 50 पेशेंट 100 पेशेंट भर्ती हैं, जिनको 300 600 500 400 इंजेक्शन की ज़रूरत है, वहाँ पर केवल 10-20 इंजेक्शन पहुँच रहे हैं। ऑक्सीजन की स्थिति ये कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारे प्राइवेट चिकित्सालयों ने दाखिला बंद कर दिया है, मरीजों को, नए मरीजों की भर्ती नहीं ले रहे हैं। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल इंदौर का अरविंदो, जहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग सही हो रहे थे, पहुंच रहे थे, लगातार वहां पर एडमिशन जारी था, मगर पिछले 8 दिनों से जो बदतर स्थितियां बनी हैं उनके कारण वहां पर भी एडमिशन होना बंद हो गए और लोगों के पास कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ उन दावों की जो सरकार ने किए थे, उन वादों की जो सरकार ने की थी कि 7 दिन के अंदर हम ये आपूर्ति सुनिश्चित कर देंगे, आपको इंजेक्शन, दवाएं। और हाँ, एक बात और बताना भूल गया मैं आपको कि एक छोटी सी दवा फेविफ्लू, जो कि एक संक्रमण के प्रारंभिक दौर में मरीजों को दी जाती है, वो दवा भी बीच में गायब हुई मार्केट से। किसी मेडिकल स्टोर पर छोटी जगह से लेके इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर के मेडिकल स्टोर पर भी वो दवा उपलब्ध नहीं थी, जो कि प्रारंभिक तौर पे दी जाती है, शुरुआती दौर में जो दी जाती है। और उस दवा के उपलब्ध न होने के कारण लोगों में सरकार के प्रति, चिकित्सालय के प्रति एक डर का भाव पैदा हुआ। लगातार हम देख रहे हैं कि मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मैं सरकार के अलावा विपक्ष की बात भी करना चाहूँगा आपसे। इंदौर में संजय शुक्ला, जो कांग्रेस से विधायक हैं, देख रहे हैं कि रोज वो कहीं किसी न किसी चिकित्सालय में, शमशान घाट में, कोविड सेंटर्स में जाकर स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। और इस जायजे के बाद में उन्होंने कुछ नंबर सोशल मीडिया पर दिए, वे मदद के लिए आगे आए लोगों की, और उन्होंने सहायता के लिए लोगों को नंबर दिए, टोल फ्री नंबर दिया, मिस्ड कॉल के लिए नंबर दिया। मैंने उन नंबरों पे कई बार प्रयास किया कि इनसे बात करूं, शुक्ला जी से पूछूं कि क्यों कई लोगों की लगातार कंप्लेंट थी कि ये जो नंबर दिए हैं इन पर बात नहीं हो पा रही। तो उसकी पुष्टि करने के लिए मैंने बात की, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नंबर नो रिप्लाई हुए। मैं शुक्ला जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर एक परेशान व्यक्ति को और परेशान करने के लिए आपने ये नंबर क्यों जारी किया? क्या आवश्यकता थी? जितनी मदद आप जाके कर पा रहे हैं उतनी काफ़ी मदद है। आपकी वैसे भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि सरकार आपकी नहीं, लेकिन आप जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं, ये भी जनता के लिए बड़ी बात है। और जैसे जीतू पटवारी जी हैं, जीतू पटवारी जी ने नंबर नहीं दिया, लेकिन उनका नंबर मेरे पास था, मैंने बात की, उनका बिजी था नंबर। 2 मिनट बाद मेरे पास कॉल आया, उन्होंने मेरी परेशानी पूछी, समझी। मैंने उनको बताया कि लोग संजय शुक्ला जी के दिए हुए नंबर पर कॉल कर रहे हैं, नो रिप्लाई हो रहा है। चूँकि आप पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद उनने भी उनसे बात की है नहीं की मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आश्वासन दिया था कि आपसे ज़रूर बात हो जाएगी, और 2 दिन हो गए मेरे पास अभी तक उनका कॉल तो नहीं है। खैर, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात ये है कि आगे की स्थितियां होने वाली क्या है, लोगों को आखिर ये दवाएं, उपचार उपलब्ध होने वाला ये है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात वर्तमान स्थितियों को देखते हुए दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी भ्रम में ना रहें। और भ्रम में ना रहने का मतलब है कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आप स्थितियां निर्मित ना होने दें कि आपको अस्पताल या किसी डॉक्टर से सलाह लेना पड़े।
क्योंकि दोस्तों ना तो अस्पताल में जगह है, ना डॉक्टर फ़ोन रिसीव करने की स्थिति में है, क्योंकि उनके पास इतने कॉल्स आ रहे हैं और उनके पास इतने पेशेंट हैं कि वास्तव में वे जो है आपके फ़ोन को अटेंड कर पाएँ ये बहुत मुश्किल है। और अगर कोई अटेंड कर रहा है तो वाकई में बहुत बड़ा काम कर रहा है वो आपके लिए। लेकिन मैं समझता हूँ आप उसका बोझ भी ना बढ़ाएं। आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आने वाले समय में आपको, आपके परिजनों को, पहचान वालों को किन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़े। बहुत विकराल स्थिति दोस्तों। और ये चूँकि ये भी मैं मानता हूँ कि हम भले ही सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते रहें, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी की लापरवाही, हम लोगों की लापरवाही इसका बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए बीच में कोरोना आपने देखा होगा कि बहुत दिनों तक गोल रहा। लेकिन जब लापरवाही बढ़ती गई, लोगों ने इसको हल्के में लिया और आज हम देख रहे हैं कि उसका हमें क्या परिणाम भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ स्थिति वाकई बहुत ख़राब है। पहले कोई छोटी जगह पर अगर बीमार व्यक्ति होता था, डॉक्टर उसको रेफ़र करता था, वो बड़ी जगह पे आता था और कहीं ना कहीं उसको उपचार मिल जाता था, कुछ दिनों में वो सही हो जाता था और अपने वापस घर लौट जाता। आज स्थितियाँ बड़ी विपरीत हैं। आज आप बीमार होते हो, आप घर से निकल के जा नहीं सकते, आपके पास कोई अटेंडर नहीं होता, हॉस्पिटल में जाते हो आप अकेले रहते हो, क्योंकि कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसमें आप किसी को साथ नहीं रख सकते और नहीं रखना भी चाहिए। क्यों आप किसी को संक्रमण नया दोगे? तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप किसी के भरोसे मत रहिए, आप कॉन्फिडेंट रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। आगे की स्थिति के बाद मैं आपको दोबारा एक बार फिर हाजिर होऊंगा और बताऊंगा क्या है कोरोना का हाल। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।